नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। एक मशहूर कहावत है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। जी हां, हमारे मोदी सर के साथ भी कुछ ऐसा ही इन दिनों हो रहा है। कहा तो मोदी सर भाजपा संसदीय दल की बैठक में इंडिया शब्द पर अपना बौद्धिक ज्ञान बांट रहे थे, वहीं दूसरी ओर विपक्ष का इंडिया सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा था, जिसे आज बुधवार को अंजाम भी दे दिया गया। मतलब कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार भी कर लिया। दरअसल विपक्ष का इंडिया किसी भी तरह मोदी सर को घेर घार कर मणिपुर का पूरा माह सदन के पटल पर बुलवाना चाहता है, और हमारे मोदी सर किसी भी तरह विपक्ष के फंदे में फंस रहे नहीं थे। तो इंडिया ने अविश्वास प्रस्ताव का नया आइडिया अपनाया, जिसमें ना चाहते हुए भी मोदी सर अब फंस तो गए ही हैं। ऊपर से विश्व गुरु की एक सालों पुरानी भविष्यवाणी भी सच साबित हो गई। आज हम फॉलो अप में अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को जानेंगे। सबसे पहले आते हैं कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे विपक्ष का मकसद क्या है। विपक्ष जानता है कि सरकार सदन में आसानी से बहुमत साबित कर देगी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री का भाषण भी अब जरूर होगा। यानी बहस के दौरान मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेर कर विपक्ष कम से कम कुछ चूचा तो मोदी सर के मुंह से निकलवा ही लेगा। हालांकि सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की स्थिति पर बहस का जवाब दें। अब आपको बताते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के नियम क्या होते हैं और वो कैसे लाया जाता है। कांग्रेस के प्रस्ताव को 50 सांसदों ने समर्थन दिया है। ये आंकड़ा जरूरी था। ये आंकड़ा रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा के रूल 198 के तहत आता है। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाने वालों को सुबह 10 बजे तक लिखित सूचना देनी होती है, जिसे अध्यक्ष सदन में पढ़ते हैं। समर्थन मिलने के बाद अध्यक्ष बहस की तारीख बताते हैं, यानी प्रस्ताव स्वीकृत होने के 10 दिन के अंदर बहस होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रस्ताव फेल हो जाता है और इसे लाने वाले सदस्य को इसकी सूचना दे दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाती तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। अब आते हैं कि लोकसभा में क्या है सरकार की मौजूदा स्थिति। लोकसभा में वर्तमान में 543 सीटें हैं, इनमें से 5 खाली हैं। अभी लोकसभा में एनडीए के 335 सांसद हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया के 140 से ज्यादा सांसद हैं। वहीं 60 से ज्यादा सांसद उन पार्टियों के हैं जो ना तो एनडीए से जुड़े हैं ना इंडिया से। आपको बताते चले कि इससे पहले भी मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 20 जुलाई 2018 में लाया गया था। तब सरकार को 325 और विपक्ष को 126 वोट मिले थे। वैसे आज विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बाद सोशल मीडिया में मोदी सरकार एक वीडियो खूब ट्रेंड कर रहा है। दरअसल इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की जा रही है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भविष्यवाणी पीएम मोदी ने 5 साल पहले ही कर दी थी। 2018 में जब संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तब लोकसभा में जवाब देते हुए मोदी सर ने कहा था कि मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करें कि आपको 2023 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष की ओर से कांग्रेस द्वारा पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव असल में हाल ही में विपक्षी दलों के संयुक्त गठबंधन इंडिया की मजबूती का भी एक टेस्ट है। अब चलते चलते आपको मणिपुर घटना पर वहां की सरकार और पुलिस का नया कारनामा भी बताते जाते हैं, जिसकी लीपापोती में केंद्र सरकार से लेकर वहां के मुख्यमंत्री लगे हैं। मणिपुर राज्य सरकार या वहां की पुलिस से कोई आज तक नहीं पूछ रहा है कि अगर पिछले दिनों जारी किए गए वीडियो से मोदी सरकार और मणिपुर पुलिस की भावनाएं इतनी ज्यादा आहत हो गई हैं तो पुलिस के रोजनामचे में आखिर इसकी एफआईआर 2 महीने क्यों दबी रही। पुलिस तो अब आगे की तरकीब भी सोचने लगी है। एक दिन पहले ही उसने कहा है कि घटना तो हुई है, लेकिन ये वीडियो यहाँ का नहीं बल्कि म्यांमार का है, और हम अब अपनी पूरी ताकत उन लोगों को ढूंढने में लगा रहे हैं जिन्होंने यह वीडियो वायरल किया था। लेकिन इन सब के बावजूद मणिपुर के हाल बुरे थे, अब भी बुरे ही हैं। ये हाल तब है जब मामले की मॉनिटरिंग खुद सीजीआई की संविधान पीठ कर रही है, और एक दिन बाद यानी शुक्रवार को इसकी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी है। दरअसल राजनीति कभी बूढ़ी नहीं होती। नेता दिन में कई बार चेहरा बदलते हैं, वो चेहरा जिस पर कोई सिलावट नहीं हो, रोजमर्रा की जरूरत की। मणिपुर जल रहा है, उबल रहा है और मर भी रहा है रोज, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। बयानबाजी हर तरफ है, लेकिन हकीकत यह है कि ना तो कोई कुछ कहना चाहता है और ना कोई कुछ सुनना चाहता है। भला उस देश का जहां के नागरिक देखते तो बहुत कुछ हैं पर कहते कुछ भी नहीं। धन्यवाद।